अब हमारा पुत्र इस नियति के अनुसार तारकासुर का अंत करेगा। और उसके अत्याचारों से इस संसार को मुक्ति दिलाएगा। कल कार्तिकेय को औपचारिक रूप से देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाएगा। देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव हर 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 महादेव हर हर महादेव। कार्तिकेय, इससे पूर्व कि तुम सेनापति का पद अधिकार संभालो, मैं तुम्हें सेनापति के धर्म, कर्तव्य, दायित्व, इस पद की गरिमा और युद्ध नीति के साथ ही युद्ध नियमावली के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुनो पुत्र। सेनापति की सर्वोपरि विशिष्टता जन कल्याण हेतु दिए गए कार्यों का निष्पादन है। तत्पश्चात उसका दायित्व अपने नेतृत्व में आने वाले सभी योद्धाओं की रक्षा और कल्याण, उनके निजी सुख और संरक्षण का स्थान उसकी प्राथमिकताओं की सूची में सदैव अंतिम होती है। सेनापति के पद की गरिमा का विशेष ध्यान रखना कुमार। प्रत्येक निर्णय से पूर्व एक दृढ़ निश्चय और गूढ़ चिंतन का होना अति आवश्यक है। अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु तुम्हें ज्ञान और सूचना को एकत्रित करना अनिवार्य होगा कार्तिकेय। ब्रह्मदेव का कथन सर्वथा सत्य है पुत्र। अपने शत्रु को निष्क्रिय करने हेतु उसके संदर्भ में सभी तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। कभी भी यह समझने की भूल ना कर कि तुम्हारा शत्रु शक्तिहीन है। प्रत्यक्ष है कि तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सेनापति बनने की सूचना प्राप्त हो गई। अतः तुम्हें और भी सक्रिय और सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्तिकेय, युद्ध नीति और कूटनीति दोनों एक समान हैं। युद्ध नीति में रण कौशल के साथ साथ युद्ध की नियमावली का पालन करना आवश्यक होता है। ध्यान रहे कार्तिकेय, कभी भी निहत्थे शत्रु पर घात नहीं करना और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम का पालन करना। ये दो नियम किसी भी युद्ध के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। ना कभी इनका उल्लंघन करना और ना ही कभी होने देना। सेनापति को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों का, अपनी सेना का और उपलब्ध साधनों का अपने स्वार्थ हेतु दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिररङ्गस्तुष्पांस्तं वीर्यक्षेमदेवहितं यदायुः।
कमंडल, ब्रह्मास्त्र, शत्रुओं को मारने की विद्या, इन सब का तुम्हें प्रयोग अपने विवेक अनुसार करना होगा कार्तिक। ये सदैव तुम्हें बाहुबली बनाए रखेगा। आपके आशीर्वाद और उपहार हेतु मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। पिता होने के नाते मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद और परम विद्या देता। और युद्ध में सफल होने हेतु तुम्हें यह अस्त्र प्रदान करता। कार्तिकेय, अभी एक उपहार शेष है। कार्तिकेय, ये मयूर मन का द्योतक है। यदि तुमने इसे अपने अधीन कर लिया तो समस्त जग तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। तुम अपनी संकल्प शक्ति से इसका भरपूर लाभ उठा सकते हो, किंतु ये भी सत्य है, यदि तुम इसकी चंचलता के भंवर में घिर गए तो तुम आसक्त भी हो जाओगे। ध्यान रहे।
मैं तारकासुर से युद्ध करने हेतु पूर्णतः तत्पर हूं।